हे फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आईटीआई के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईटीआई का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर है। पिछले बार मैंने वीडियो तब बनाया था जब प्राइस यहाँ पे था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, मगर करंट सिचुएशन में देख सकते हैं 2 दिन पहले एक बिग बेयर बार क्रिएट होने के बाद अभी 2 दिनों से यहाँ पे 2 बुल कैंडल क्रिएट हो रहा है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट हम लोग कंपनी के करंट चार्ट में जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ 1 बार 2 बार 3 बार के बाद ये जनरली एक छोटा सा पुल बैक करता है या 4 बार के बाद भी एक छोटा सा पुल बैक करता है। तो ये यहाँ पे एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा था, जहाँ पे ये बुल फ्लैग का फर्स्ट बॉटम और सेकेंड बॉटम जनरली 2 बॉटम के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। एक बुल फ्लैग ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक बेयर फ्लैग नीचे जाने की कोशिश करता है, और डिपेंड करता है वो ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर है या नहीं, ऑलरेडी एक बेयर ट्रेंड के अंदर है या नहीं। यहाँ से बुल फ्लैग को ब्रेकआउट करने के बाद एक ब्रेकआउट पुलबैक क्रिएट किया, उसके बाद लगातार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट किया, जहाँ पे ये था इसका स्ट्रॉन्ग स्पाइक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बार के अंदर ही इसने एक चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट किया है। और फर्स्ट टाइम ये जो बेयर कैंडल है ये चैनल के नीचे आया है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई भी चैनल को ब्रेक करता है तो जनरली एग्जिस्टिंग प्राइस ट्रेंड के अंदर वो जाने की कोशिश करता है करंट प्राइस। तो ये ट्रेंड के अंदर ये प्राइस अभी जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो ये बेयर बार क्रिएट हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जनरली होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर या एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इस तरीके के जगह पे कोई भी सेल नहीं करता है। वो यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करता है। और जब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रहा था तो इसने देखा ये एक ओवरलैपिंग बार भी है, यानी पिछले बार को इसने कवर करके नीचे जाके क्लोज किया है। तो यहाँ पे फिर वो लोग थोड़ा सा बाय करने की कोशिश करेंगे, या जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है इसके अंदर करेंटली मोमेंटम है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा था, तो इसलिए यहाँ पे वो लोग बाय कर रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टाइम ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कब यहाँ पे अच्छे तरीके से सेल करेंगे या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, जब प्राइस ऊपर जाने के टाइम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग और दिखाई देगा, यानी जनरल पब्लिक यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बाइंग का, क्योंकि उन लोगों को अपना प्रॉफिट को बचाना है। जिन्होंने लास्ट में पोजीशन लिया है या इस ऊपर में पोजीशन लिया है वो पैनिक होके यहाँ पे सिंपली कंपनी के शेयर से एग्जिट करने लगेंगे और प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा। तब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेगा, नया शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे नया कोई बायर करंट सिचुएशन में नहीं आएगा और प्राइस बहुत नीचे आ सकता है। नेक्स्ट जो इसे सपोर्ट मिलेगा, ये जो आप देख सकते हैं स्विंग लो है इसके नीचे। तो करंट सिचुएशन में आपके पास अगर कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 277.70, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। और उसके साथ फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनता था पहले वो 274 के आसपास, और सेकंड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता था 290 के आसपास। पिछले दिन के वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था इसको, मगर थर्ड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बन रहा है 319 to 340 के आसपास, जो कि है यहाँ पे अगर आप देखें ये जो बेयर कैंडल है इसके यहाँ से ये ऊपर तक का पोजीशन है। तो अगर इस पोजीशन को ये हाई मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करके ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे फर्दर और एक मूव ले सकता है, जैसे कि ये मूव कर रहा था एक चैनल के थ्रू, तो यहाँ पे ये चैनल को कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि ये एक बुल चैनल के थ्रू मूव कर रहा था तो ये चैनल के टॉप तक भी पहुंच सकता है और यहाँ पे इसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है, यानी 350 to 60 के आसपास। मगर यहाँ पे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है इसका जो मोमेंटम है आप देख सकते हैं, जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर एक बिग ट्रेल क्रिएट करता है, तो यहाँ पे सिंपली इसका मतलब यही है कि ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और हो रहा है, या जो पैनिक बायर था वो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है।
आज के दिन का अगर सिचुएशन देखें वो भी यहाँ पे सेम है। अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें तो वो भी ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है, कुछ ही दिनों से वो लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा है या गिर रहा है, तो यहाँ पे वो भी एक नेगेटिविटी है। और इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ होने के कारण भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे नया बायर एंट्री करने की बजाय यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना सही मान रहा है। तो अगर करंट सिचुएशन में आपके पास है शेयर, मैं अभी आपको कहूंगा 319 to 40 के आसपास, अगर आपने पिछले टाइम के वीडियो को देख के 290 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा नहीं किए हैं, तो यहाँ पे 319 to 340 के आसपास अगर शेयर प्राइस जाता है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि आप 70% के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फर्दर इसे टेल कर सकते हैं। टेल आप किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, यहाँ पे जाके फिर कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे दे देंगे। और फर्दर जब ये ऊपर जाने की और कोशिश करेगा और फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर जब शेयर प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आपको डाल देना है। इस तरीके से अगर ट्रेल करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। मगर यहाँ पे पोजीशन करेंटली ये बन रहा है, इसे थोड़ा सा बिग पुल बैक करना है या करने की यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद आपका स्विंग पोजीशन यहाँ पे बनेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने बुल फ्लैग क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो पुल बैक होगा वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, तो ये और एक चैनल के थ्रू यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन के साथ आ सकता है। आने के बाद जब ये चैनल को तोड़ के हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाके क्लोज करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के उसका प्राइस ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये जो टॉप है इसके आसपास, यानी 340 के आसपास, और फर्दर जब ये प्राइस को तोड़ के वो ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है उस तरीके से ही आपको स्टॉप लॉस को लेके यहाँ पे ऊपर ये स्विंग पॉइंट लो के नीचे डाल देना है और फर्दर टेल करते जाना है। और यहाँ पे अगर आपको पोजीशन मिलता है, आपका जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे बनेगा। तो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर करेंटली नहीं है, जो भी है प्रॉफिट ट्रेकर है या पैनिक बायर है, जिन्होंने ऊपर खरीदा है वो यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेगा, या अगर उन्हें थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है वो उसे लेके सिंपली अगर निकल जाए तो ही उसके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको स्विंग पोजीशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक इसने क्रिएट किया है और एक स्पाइक ये क्रिएट कर सकता है, मगर ये अभी क्रिएट करेगा या एक लॉन्ग पुल बैक के बाद क्रिएट करेगा वो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर हाई प्रोबेबिलिटी 70% के आसपास जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है ये डीप पुल बैक का बन रहा है, और 30% के आसपास जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो शेयर प्राइस तोड़ के हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाए। तो यहाँ पे मैं 70% का जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर ही जाना पसंद करूंगा। अगर आपके पास कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है, मैं सिंपली यही कहूंगा कंपनी का फाइनेंशियल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है खास, तो यहाँ पे आप डीप एनालिसिस के बाद ही इसके अंदर पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। तो मैंने डिटेल में फाइनेंशियल्स के बारे में आप लोगों को समझा है इस वीडियो के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जब स्विंग ट्रेडिंग बनता था उसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझाया है कि कौन से पोजीशन में आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बनता था, आपको मोर देन 10% के ऊपर प्रॉफिट हो जाता। तो ये वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।